आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे। और आज जो है फिर 8th पे कमीशन से रिलेटेड जो है एनसी जेसीएम के स्टाफ के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा सर, उन्होंने जो है फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, इन लोगों ने सरकार से क्या डिमांड किया है, सरकार की अंदरूनी बात क्या है, क्योंकि ये सरकार के साथ, सरकार के मंत्रालय के साथ इन लोगों ने एक कमरे में बैठ के मीटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर की जो बात है वो सारी चीजें निकल करके इन्हीं लोग के थ्रू बाहर आती है कि क्या रहने वाला है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है गवर्नमेंट की फिटमेंट फैक्टर्स। इन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से, बेबाक तरीके से एक न्यूज चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है और उसी के उस न्यूज चैनल के द्वारा इन्होंने बताया है कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला और फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर इनकी पहले बात सुन लेते हैं, फिर हम लोग उस पर आगे की चर्चा करेंगे। और आप हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम सुनते हैं कि इनका अगला स्टेटमेंट क्या है। पहले पूरी स्पीच को सुन लीजिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बात यह है कि अभी जो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला जो है वही एक आधार बनता है फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, और वो कोई अभी नई रणनीति इन्होंने बनाई नहीं। तो उसमें यह है कि कितनी कैलोरी आप भोजन चाहिए, आपको कितना आपको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, कितनी आपको जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत होगी, कितना आप अगर किसी जगह रहने के लिए जाएं तो शहर के हिसाब से कितना किराया लगेगा। तो ये अगर आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर कितना पैसा आपको ट्रांसपोर्ट में होगा, ये तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले के हिसाब से करते हैं। तो उसमें एक जो है वो आता है कि इतना परसेंट अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो इसको कवर किया जा सकता है। इसमें सीपीआई भी इंक्लूड होता है जो कि हमारे डियरनेस फैक्टर को तय करने का काम करता है, लेकिन वो एक लेटर स्टेज है। उसमें भी एक बास्केट रहती है कि सब्जी कितने की आएगी, अनाज पे कितना पैसा खर्चा होगा, बच्चे की पढ़ाई पे कितना खर्चा होगा, आपके अपने रहन सहन पे कितना खर्चा होगा। लेकिन दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि इसमें बहुत आउटडेटेड चीज़ें भी हैं जो कि आज के ज़माने में नहीं है। पहले ज़माने में जब डॉक्टर आर्कराइट रहे होंगे तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आपको ये इसका जो है वो जीबी डाटा की ज़रूरत नहीं होती थी। आज आपको ये हर कोई काम करने के लिए आपको इतना जीबी डाटा चाहिए, उसका भी तो पैसा कहीं काउंट होना चाहिए। उस ज़माने में जो है वो लोग पूरे घर के कपड़े जो है वो, हमको याद है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो बाज़ार ले जाते थे, सबको एक ही कपड़े पहना के ले लेते थे, पैजामा, और सबका एक कमीज़ या कुर्ता बनवा देते थे, सब पहन करके घूमते थे। आज के ज़माने में बच्चों को पहना करके दिखाइए, उनको ब्रांडेड चाहिए। तो सवाल है कि परिवेश बदल रहा है, तो आपको अपनी बास्केट भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि हमारा सीपीआई इंडेक्स डीए के लिए और फिटमेंट फार्मूला डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले से थोड़ा अलग सोचने की ज़रूरत है। और अब की बार हम लोग अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम सरकार के सामने एक तथ्यपरक जो है वो चीज़ें रखने का काम करें, जो बिल्कुल जिनका कि यूटिलाइजेशन होता है, जिन पर कि आज परिवार चल रहे हैं। एजुकेशन का मामला आप ले लीजिए, आज कोई भी एजुकेशन मतलब इतनी महंगी हो गई है कि आदमी एक बार चाहे खाना नहीं खाए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बट उनको एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। अब अच्छी एजुकेशन के लिए आप हमको एजुकेशन नहीं देंगे, हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर श्री कृष्णा के, जिन्होंने छठे वेतन आयोग में हमको 20 रुपये पढ़ाई का मिलता था भत्ता, तो उन्होंने उसको बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिया। जब हमने उनको रसीदें दिखाई कि आप देखिए ये 20 रुपये में कहाँ पढ़ाई हो सकती है, तो ही वॉज शॉक कि ये तो बिल्कुल मजाक हो रहा है। तो उन्होंने खैर किया और हॉस्टल फीस भी दी, सारी चीज़ दी, तो उससे आज कम से कम बच्चे जो हैं सरकारी कर्मचारियों के, वो भी अच्छे स्कूल में ठीक जगह पढ़ने की स्थिति में है। वही स्थिति जो है वो करीब करीब मेडिकल में भी होती जा रही है। इतना ज़बरदस्त चेंज हुआ है, निजी अस्पताल खुल गए हैं। अगर आपको
जिंदा रहना है तो आपको मेडिकल के लिए भी कुछ न कुछ इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप जा कर के उसको जो है वो अपना इलाज करा सकें। अदरवाइज़ तो ये है कि मरने के लिए छोड़ देंगे, जाइए आप सरकारी अस्पताल में, और फिर वहाँ पर भी कुछ सुविधाएं नहीं हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके लिए एक आवश्यकता है, और इन्हीं के लिए ये फिटमेंट फैक्टर का मामला रहता है। पिछली बार हमको याद है हम लोगों ने 3.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर मांगा, बहुत झगड़ा हुआ। अब उन्होंने गिरते गिरते आकर के 2.57 के ऊपर छोड़ दिया। और बहुत अफसोस की बात यह है कि जस्टिस अशोक माथुर जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टेज पे कहा कि मिनिमम वेज 20,000 से कम नहीं होगी, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने उनको अप्रोच किया, भगवान आत्मा को शांति दे अरुण जेटली जी की, जब उन्होंने जाकर के उनको अपने जो है वो आंकड़े और चीज़ें कही, तो उन्होंने जो तय किया था 20,000 उसे घटा करके 18,000 कर दिया। तो ये चीज़ें उचित नहीं हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि देश जो है वो सब पैसा जो है आप हमको दे दीजिए। देश को चलना है, देश को भी विकास होना है, दूसरे लोगों के काम होने हैं, बट सरकारी कर्मचारियों को ही बली बेदी पे चढ़ाना ठीक नहीं है। उनके हमारे रेलवे जैसे डिपार्टमेंट है जहाँ हर साल 500 लोग अपनी शहादत देते हैं, तब गाड़ियाँ चलती हैं, और अब विकास के बराबर के भागीदार हैं। तो डिफेंस के लोग हैं जो हर समय जो है वो देश की रक्षा करते हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं। हमारे तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स है, दूसरे लोग हैं, एक्साइज के लोग हैं। अगर वो अर्न नहीं करें तो कहाँ से काम चलने वाला है। तो इन तमाम लोगों को अगर हम सही तरीके से उनको फिटमेंट फार्मूला नहीं लाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी हम लोगों ने फिटमेंट फार्मूले के बारे में 2 राउंड मीटिंग की है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये अपना टर्म्स एंड रेफरेंस जो है नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता नहीं करें। लेकिन आपने कहा कि पिछली बार काफ़ी झगड़ा किया फिटमेंट फैक्टर के लिए, लेकिन जो चाहा वो हुआ नहीं। इस बार झगड़ा कितने का है? झगड़ा है लेकिन अभी भी है, लेकिन अभी आज की तारीख में इस बात पर बोलना थोड़ा मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब एक जमात है और हम लोगों ने बैठ करके इस बात का फैसला किया है कि हम लोग फिटमेंट के बारे में थोड़ा अभी मौन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैं सेक्रेटरी स्टाफ साइड हूँ, अगर मैं ही अपने साथियों के साथ जो तय किया है उससे अलग हटूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। बट ये तय है कि जैसे ही हम लोग इस बारे में तय कर लेंगे तो सब आम हो जाएगा। एंड ये बात का मेरा वायदा है कि उसमें पहले आपको तो आपने सुना इन्होंने सी गोपाल मिश्रा सर का कि एक एक स्टेटमेंट को आपने सुना कि इन्होंने फिटमेंट फैक्टर के बारे में इन्होंने क्या बताया, कि क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया कि लगभग फिटमेंट फैक्टर जो है क्या रहने वाली। इनकी बातों से आपको यही लगा कि बहुत लोगों की डिमांड है 3.86 का, किसी का डिमांड है 2.86 का, किसी का डिमांड है 2.57 का, किसी की डिमांड है 2.28 का, बहुत लोगों के, लेकिन बहुत लोग का अनुमान ये भी लग रहा है कि 1.92 भी हो सकता है। तो इनके द्वारा जो यही फिटमेंट फैक्टर का जो अनुमान लगा कि लगभग जो फिटमेंट फैक्टर इन्होंने डिमांड किया है वो 3 के अराउंड में इन्होंने डिमांड किया है। लगभग फिटमेंट फैक्टर जो है 3 के आसपास में रहना है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, मैंने इस पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, फिटमेंट फैक्टर आपके सैलरी इंक्रीमेंट पे, बाकी सब आपके अलाउंसेज पे कैसे इफेक्ट डालता है, उस पर मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत ही विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ। तो हमारे प्लेलिस्ट जो है 8th पे कमीशन, उस प्लेलिस्ट को जा करके आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण जो बिंदु होती है, मैंने सभी चीज़ों पर चर्चा कर रखा है। मैंने ये भी बता रखा है कि सैलरी कैलकुलेशंस क्या होते हैं, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा कर रखे हैं। इन्होंने एक पिछला वीडियो भी मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भले ही गवर्नमेंट अभी क्या है डिले कर रही है, लेकिन आपका जो है हमेशा हर हालत में जो इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2026 से ही 8th पे कमीशन जो है इम्प्लीमेंट होगा। सरकार जो है जानबूझ के डिले कर रही है, उसकी पीछे की जो भी रीजन है, उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट से उन्होंने अपने
MOM मांगा है, तो उन्होंने सारी चीज़ें अभी तक आई नहीं है, क्योंकि अभी सदन में भी जो है बहुत सारे मंत्री जो हैं, राज्यसभा सांसद जो हैं, अभी जावेद अली हैं, इसके पहले भी जो बहुत सारे सांसद जो लोग जो हैं उनसे सवाल किए थे राज्यसभा लोकसभा में, तो सबका रिप्लाई भी यही आया था कि अभी समय लगने वाला है। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।